गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ यू ऑल आर। गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 8, बॉडी मूवमेंट्स। सिट एब्सोल्युटली स्टिल, ऑब्जर्व द मूवमेंट्स टेकिंग प्लेस इन योर बॉडी. यू मस्ट बी ब्लिंकिंग योर आइज टाइम टू टाइम. ऑब्जर्व द मूवमेंट्स इन योर बॉडी एज यू ब्रीथ. There are so many movements that happen in our bodies. When you are writing in your notebook, which part of the body are you moving? Okay, let me tell something first. आपको पता है 5 सितंबर आ रहा है ना? क्या होता है उस दिन पे? 5 सितंबर मीन्स ऑन दैट डे टीचर्स डे. हम टीचर्स डे क्यों सेलिब्रेट करते हैं? उस दिन जो है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन होता है, ठीक है, जो हमारे भारत देश के पूर्व उपराष्ट्रपति रह चुके हैं. उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत योगदान दिया. तो जब उनका जन्मदिन आया 5 सितंबर को, 5 सितंबर को, तो उनके जो शिष्य थे, उनके जो स्टूडेंट्स थे, उन्होंने उनका बर्थडे सेलिब्रेट करने की सोची. तो फिर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने बोला कि क्यों ना मेरे बर्थ डेट को शिक्षक दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाए, क्योंकि एक जो शिक्षक होता है वो बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए बहुत वैल्यूबल होता है. क्योंकि अगर वो जैसा बच्चों को ट्रीट करता है उसके अकॉर्डिंग बच्चे जो है आगे जाके बड़े होकर के वही सब चीज़ें करना शुरू करते हैं. इस दिन क्या होता है, अब जैसे कि आप देखो 5 सितंबर आ रहा है, तो कैसे सेलिब्रेट होता है? लोग जो है वो जितने भी स्टूडेंट्स हैं अपने टीचर्स को जो है वो आशीर्वाद लेते हैं, उनके लिए स्लोगन लिखते हैं, उनके लिए जो है उनको विश करते हैं, राइट. और टीचर्स बदले में क्या करते हैं? उनको ब्लेसिंग्स देते हैं, ठीक है. तो दिस 5 सितंबर वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट टीचर्स डे. ओके, चलो नाउ कंटिन्यू विद आवर लेसन बॉडी मूवमेंट. तो हम इसमें ये पढ़ रहे थे कि जो हमारी बॉडी होती है वो बहुत सारे जो है उसमें जॉइंट्स होते हैं. जैसे कि अगर आप एक जगह पे बैठ जाओ तो आपकी आंखें जो है वो ब्लिंक करेगी, आपके हेड इधर उधर घूमेंगे, है ना. यहाँ पे देखिए, व्हेन यू आर राइटिंग इन योर नोटबुक, विच पार्ट ऑफ द बॉडी आर यू मूविंग? और व्हेन यू टर्न एंड लुक एट योर फ्रेंड, डिफरेंट पार्ट ऑफ योर बॉडी move while you remain at the same place. In these examples, you also move from one place to another. You get up and go to your teacher or to the school compound or go home after school. You walk, run, skip, jump and move from place to place. कहने का मतलब ये है कि हमारी बॉडी में इतने सारे जॉइंट्स हैं जिसकी वजह से हम लोग काम कर सकते हैं. जैसे कि अगर हम कुछ लिखना चाह रहे हैं तो हमारी फिंगर मूव कर रही है. फिर अगर हम अपने हैंड्स से कुछ काम कर रहे हैं तो हमारा हाथ मूव कर रहा है. हम अगर चल रहे हैं तो हमारा पैर मूव कर रहा है, ठीक है. लेट अस सी हाउ एनिमल मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. ओके, तो बाय फीलिंग टेबल 8.1 ये वाली, ठीक है. नाउ बुजो वंडर्स अबाउट मूवमेंट्स इन प्लांट्स. ही नोज they do not move from place to place, but do they show any other kind of movements? Let us try some of the many movements our body is capable of. Ball an imaginary ball at an imaginary wicket. How did you move your arm? Did you rotate it at the shoulder in a circular movement? Did your shoulder also move? Lie down and rotate your leg at the hip. Bend your arm at the elbow and the leg at the knee. Stretch your arms sideways. Bend your arms to touch your shoulder with your fingers. Which part of your arm did you bend? Straighten your arm and try to bend it downwards. Are you able to do it? Try to move the various parts of your body and record their movement in table 8.2. यहाँ पे देखो, ये 8.2 टेबल दे रखी है. इसमें आप नेक को कैसे राउंड करते हो, रिस्ट को कैसे यूज़ करते हो, फिंगर्स को कैसे यूज़ करते हो, ये सब के बारे में बताया हुआ है. नाउ हाँ, यहाँ पे देखिए, एनिमल्स
यहाँ पे एनिमल्स, ओके, टेबल 8.2, वाई इट इज़, यहाँ पे देखिए, हाउ ह्यूमन बॉडी एंड इट्स मूवमेंट. Let us look closely at some of our own movements to begin with. Before looking at all these varieties of movement in animals, do you enjoy doing physical exercise at school? How do you move your hands and legs while doing different exercise? Why is it that we are able to move a few parts of our body easily in various directions and some only in one direction? Why आर वी अनएबल टू मूव सम पार्ट्स ऑफ एट ऑल? हमारे शरीर के कुछ हिस्सों को हम गोल घुमा सकते हैं, राउंडेबल कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, लेकिन शरीर के कुछ हिस्से ऐसे हैं जिनको हम राउंडेबल नहीं कर सकते हैं. प्लेस अ स्केल लेंथ वाइज ऑन योर आर्म सो दैट योर एल्बो इज इन द सेंटर. आस्क योर फ्रेंड टू टाई एंड स्केल एंड योर आर्म्स टुगेदर नाउ. ट्राई टू बेंड योर एल्बो. आर यू एबल टू डू इट? देखो ये क्या बोल रहे हैं, जैसे कि सपोज करो कि अगर हमें हाथ पे चोट लग जाती है, ठीक है, हाथ पे मतलब ये जैसे हमारा एल्बो है कोहनी से लेकर के और हमारे शोल्डर तक में अगर मान लो हमें चोट लग गई है, फ्रैक्चर हो गया है, तो वहाँ पे क्या होगा कि अगर वो प्लास्टर बांध देते हैं डॉक्टर, तो क्या हम हमारे हैंड को मूव कर पाएंगे? देखो जैसे कि यहाँ पे देखो इसने जो है एक लकड़ी का स्केल जो है वो बांधा हुआ है और उसको बैंड किया हुआ है. अब क्या वो अपने हाथ को मूव कर पा रहा है? नहीं कर पा रहा है. ओके. Did you notice that we are able to bend or rotate our body in a places where two parts of our body seems to be joined together like elbow, shoulder or neck? These places are called joints. Can you name more such joints? If our body has no joints, do you think it would be possible for us to move in any way at all? हमारे बॉडी में अगर जॉइंट्स नहीं होते तो क्या हम हमारे शरीर को कहीं पे भी मूव कर सकते थे? What exactly is joined together at these joints? Press your fingers against the top of your head, face, neck, nose, ear, back of the shoulder, hands and legs including the fingers and toes. Do you get a feel of something hard pressing against your fingers? The hard structure are the bones. Repeat this activity on other parts of your body. So many bones. Bones cannot be bent. So how do we bend our elbow? It is not one long bone from the upper arms to our wrist. It is different bone joined together at the elbow. Similarly, there are many bones present in each part of the body. We can bend or move our body only at those points where bones meet. देखो हमारे आप अपने ना ऐसे देख सकते हो कि हमारे जो पैर है ना, तो पैर में नीज है, घुटने हैं, घुटने के ऊपर का हिस्सा और घुटने के नीचे का हिस्सा, ये जो है वो बीच में घुटने से जुड़ा हुआ है. ठीक है, आप चाहें तो अपने पैर को बैंड कर सकते हैं, मोड़ सकते हैं, घुमा सकते हैं, लेकिन जो पैर का ऊपर वाला हिस्सा है आप उसको मूव नहीं कर सकते क्योंकि वो ऊपर से फिक्स किया हुआ है. ठीक है, जैसे कि वो आप जैसे कि जब एक्सरसाइज करते हो तो आप अपनी कमर पे हाथ रख करके मूव कर सकते हो ना, लेफ्ट राइट, लेफ्ट और राइट ही कर सकते हो, राउंड नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि वो जुड़ी हुई, वो टाइट से जुड़ी हुई है. There are different types of joints in our body to help us carry out different movements and activities. Let us learn about some of them. Does the ball rotate freely inside the ball? Does the paper cylinder also rotate? जैसे कि ये यहाँ पर बताया हुआ है. ठीक है. Now imagine that the paper cylinder is your arms and the ball is its end. The ball is like the part of the shoulder to which your arms is joined. The rounded end of one bone fits into the cavity, hollow space of the other bone. Such 8.3 ये वाला. ठीक है. Such joints allow movements in all directions. Can you name another such joints you can think of recollecting the body movements we tried at the beginning of this section? Now, pivotal joint. The joints where our neck joins the head is the pivotal joints. हमारी गला जो है, गला जो है वो सिर के सिर से जैसे पूरा जुड़ा हुआ है, तो वो क्या कहलाता है? पिवोटल joints. It allows us to bend our head forward and backward and turn the head to our right or left. Try these movements. How are these movements different from those
of our arm that can rotate a complete circle in its in movement. ओके, तो अब यहाँ पे देखो हिंग जॉइंट्स है. हिंग जॉइंट्स कहाँ पर होते हैं? ओपन एंड क्लोज अ डोर अ फ्यू टाइम्स. ऑब्जर्व द हिंग्स ऑफ द डोर केयरफुली. ठीक है. फिक्स जॉइंट कौन कौन से होते हैं? जैसे कि मैंने आपको बता दिया, बैकबोन्स होती है हमारी, वो फिक्स होती है. ठीक है. वो अगर रीढ़ की हड्डी टूट जाए तो हम कुछ भी काम नहीं कर सकते हैं. यहाँ पे देखिए ये पूरा स्कल्टन है. ठीक है. दिस फ्रेम इज कॉल्ड द स्कल्टन. ये स्कल्टन है, ये मानव शरीर है. ठीक है. इसके ढांचे के ऊपर जो है हमारी जो स्किन आती है, ब्लड आता है और वो सब चीज़ें इसमें मिली हुई होती है. लेकिन प्योरली आप इस स्कल्टन को देखो, इसमें जो है सो मैनी जॉइंट्स आर देयर. आप एल्बो में देखो, नी में देखो, हिप में देखो, नेक में देखो, राइट, एंड फिंगर्स ऑल्सो. तो यहाँ पर जो है, डिड यू और एनी वन इन योर फैमिली एवर हैव एन X-ray or any part of your body taken? Sometimes when we are hurt or have an accident, doctors use these X-ray images to find out about any possible injuries that might have happened to the bones. The X-rays show the shapes of the bone in our bodies. यानी कि देखो, अगर कभी वो एक्सीडेंट हो जाता है तो हम एक्सरे निकालते हैं. ये रहा एक्सरे का जो है, देखो एक्सरे इमेजेस ऑफ एंकल एंड नी जॉइंट्स. यहाँ पे दिख रहा है कि भाई उसके नीज में, नीज से एंकल के जॉइंट्स में उसको प्रॉब्लम हो गई है. यानी वहाँ पे क्या हो रहा है कि उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई है. बैंड योर फिंगर्स. आर यू एबल टू बैंड देम एट एवरी जॉइंट? हाउ मैनी बोन्स डज योर मिडल फिंगर हैव? फील द बैक ऑफ योर पाम. इट सीम्स टू हैव मैनी बोन्स, इजंट इट? योर रिस्ट फ्लेक्सिबल? It is made up of several small bones called carpals. What will happen if it has only one bone? अगर एक ही हड्डी हो तो क्या होगा? अब यहाँ पे देखो, दिस इज़ अ रिब केज. रिब केज के मतलब इसके अंदर जो हमारी धमनियाँ हैं, जो हमारे फेफड़े हैं, वो सेफ रहते हैं. यहाँ पे देखिए 8.12 में शोल्डर बोन्स, हमारी जो शोल्डर पे जो बोन्स होते हैं वो होते हैं. और उसमें क्या होता है? दिस स्ट्रक्चर इज मेड ऑफ पैल्विक बोन्स, है ना, जो पैल्विक बोन्स होती है, यानी कि जो ऊपर से जुड़ी हुई होती है. देखो 8.13 में बताया हुआ है. नाउ 8.11 देखो, बैक बोन्स. ये है हमारी रीढ़ की हड्डी. अगर ये टूट जाती है तो हम प्रॉपरली बैठ उठ नहीं सकते हैं. नाउ 8.14 में देखिए, द स्कल. जैसे हमारा जो फेस है वो अलग अलग सबका फेस बना हुआ है, लेकिन अंदर से जो उसकी बनावट है वो लगभग सेम होती है. तो क्या होता है, हमारा माउथ, हमारी आइज़, हमारे नोज़ कैसे फंक्शन करते हैं वो बताया हुआ है. नाउ यहाँ पर देखिए, सम एडिशनल पार्ट्स ऑफ द स्कल्टन दैट आर नॉट एज hard as the bones and which can be bent. These are called cartilage. Feel your ear. Do you find any hard bones, bony parts that can be bent? There do not seem to be any bone here, isn't it? Do you notice anything different between the ear lobe and the portion above it? देखो यहाँ पे 8.15 और 8.16 में देखो, कान का जो ऊपरी हिस्सा है वो थोड़ा सा कड़क है, और जो कान का नीचे का हिस्सा है जहाँ पर आप ईयर रिंग्स पहनते हैं वो जो है थोड़ा सा अलग हिस्सा है, यानी थोड़ा सा सॉफ्ट एरिया है. नाउ यू डू फील समथिंग इन द अपर पार्ट्स of the ear that is not as soft as ear lobe but not as hard as a bone, isn't it? This is cartilage. Cartilage is also found in the joints of body. We have seen that our skeleton is made up of many bones, joints and cartilage. You could feel, bend and move many of them. Draw a neat figure of the skeleton in your notebook. We have learned about the bones in our body and about joints that help us move in different ways. What make the bones move the way they do? Let us find out. Make a fist with one hand. Bend your arm at the elbow and touch your shoulder with the thumb. Do you see any change in your upper arm? Touch it with the other hand. Do you observe the swollen region is the upper arm? This is a muscle. The muscle blocked due to the contraction. It became smaller in length. Now bring your arm back to its normal position. What happened to the muscle? It is still contract. You can observe similar contraction
of muscles in your leg when you walk and run. When contracted, the muscles become shorter, stiffer, and thicker. It pulls the bone. Muscles work in pair. When one of the contracts, the bone is pulled in that direction. The other muscles of the pair relaxes to move the bone in the opposite direction. The relaxed muscle contract to pull the bone towards its original position. While the first relaxes, a muscle can only pull. It cannot push. Thus, two muscles have to work together to move a bone. कहने का मतलब ये कि हमारे शरीर में जितनी भी मसल्स होती है वो बोन्स को मूव करने के लिए यानी राउंड अप करने के लिए फिक्सेलरी करने के लिए हेल्प करती है. आर मसल्स एंड बोन्स ऑलवेज रिक्वायर्ड फॉर मूवमेंट? हाउ डू अदर एनिमल्स मूव? डू ऑल एनिमल्स हैव बोन्स? व्हाट अबाउट एन अर्थवॉर्म और अ स्नेल? अब यहाँ पे देखिए अर्थवॉर्म है वो क्या करते हैं, देखो इनके में बोन्स नहीं होती है, ये डायरेक्टली जो है अपनी जो इनकी क्या बोलते हैं ब्रीथिंग्स होती है, ब्रिसल्स होती है, उसके अकॉर्डिंग ये लोग चलते हैं. यानी कि ये लोग जेंटली क्या करते हैं जो है वो नीचे ज़मीन पर रेंगते हैं. फिर स्नेल को देख लीजिए, स्नेल जो है वो पूरा अपने शेल में कवर हो जाती है, यानी उसके अंदर भी बोन्स नहीं होती है. ठीक है. फिर यहाँ पर आप देखिए कॉकरोच में भी बोन्स नहीं होती है ना. तो ये जो है कहीं पे भी ऐसे ही किससे विंग्स का इनके जो पेयर्स होते हैं वो किससे विंग्स से अटैच होते हैं, तो ये कहीं पे भी उड़ भी सकते हैं और थोड़ा सा चल भी सकते हैं. लाइक अब स्कल्टन ऑफ अ बर्ड का स्कल्टन देखिए, इसमें देखिए कितने सारे जॉइंट्स हैं. लाइक अब फिश को देखिए, फिश में जो है यहाँ पर देखिए इसमें भी जो है बोन्स नहीं होते हैं, लेकिन इसमें जो है वो कैसे होते हैं कि इनको जो है इनकी जो फिन्स होती है, इनकी जो फर होते हैं उससे इनको स्विमिंग करने में आसानी होती है. अब यहाँ पर देखिए जो स्नेक है, मूवमेंट इन अ स्नेक कैसे मूव करते हैं, इसमें भी हड्डियाँ नहीं होती लेकिन ये ज़मीन पर रेंगते हैं. तो कहने का मतलब ये कि यहाँ पर जो है जो एनिमल्स हैं लाइक जो मैमल्स हैं और कुछ एनिमल्स ऐसे जिनमें जॉइंट्स यानी जिनमें हड्डियाँ होती है और जो उनमें हड्डियाँ पाई जाती है, जॉइंट्स पाए जाते हैं, जस्ट लाइक अ ह्यूमन बींग्स. ठीक है. द एंशियंट ग्रीक फिलोसोफर Aristotle in his book Gate of Animals asks himself these questions. Why do different animals have the body parts that they do have, and how do these body parts help animal to move the way they do? यानी कि इसमें क्या बताया हुआ है कि भाई वो कैसे जो है इधर उधर मूव कर सकते हैं और घूम सकते हैं. आप ये कीवर्ड्स लिखेंगे और इसकी समरी लिखेंगे और इसको अच्छे से रीड करेंगे. कुछ भी ना समझ में आए तो फील फ्री आस्क मी. बाय.